वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन मंच पर। साथियों, इस कक्षा 10 के आज के सेशन में हम लोग 1.4 आखिरी एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे। और अब तक हमने एक्सरसाइज 1.3 में परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा कर ली। आज का जो अपना सेशन है वो परिमेय संख्याओं के बारे में ही है और उनका जो दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशंस है वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, ये चीज़ हमें मतलब आज यहाँ हमारी चर्चा का विषय रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है प्यारे विद्यार्थियों। आपसे क्या बोल रहा है? आपसे ये बोल रहा है कि मान लो x क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेट्स x बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेट। ये आपसे ऐसा बोल रहा है कि मान लो x क्या है, कोई भी एक परिमेय संख्या है जिसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, आपके टर्मिनेट है, मतलब दशमलव प्रसार शांत है। उस संख्या का जो मतलब दशमलव पद्धति के अंदर उसको लिखते हैं तो दशमलव के बाद कुछ स्थानों पर जाकर के रुक जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के हेल्प से ही समझते हैं ताकि अपना जो फंडा है वो क्लियर हो जाए। मान लो ये जो x है वो आपके 3.1, 2 और 5 है साथियों। जैसा कि इसने बताया मैंने वैसा मान लिया। इसने क्या बोला कि x कोई भी एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशंस मतलब दशमलव प्रसार कैसा है, टर्मिनेट्स है, मतलब शांत है। तो अब आपको क्या करना है, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तब x को p बटे q की फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है। अभी हम करके देखेंगे, जहां p व q दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब पहली चीज तो साथ में पॉजिटिव इंटीजर और दूसरी चीज क्या दी हुई है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है साथियों सह अभाज्य, मतलब दोनों एक दूसरे से कटने नहीं चाहिए, दोनों एक दूसरे से कटने नहीं चाहिए। और साथ ही साथ इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि दोनों में कोई भी आपके कॉमन फैक्टर या कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी आपके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इतना इतना। देखो ये क्या दिया हुआ, 2 की घात n, मतलब 2 एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है। क्या दे दिया, मतलब n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव का मतलब 2 की पावर 0 हो सकती है, 2 की पावर 1 हो सकती है, 2 की पावर 2 हो सकती है, 2 की पावर 3 हो सकती है, और ऐसे करते करते कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। उसके साथ में और कौन आ सकता है, 5 की पावर m आ सकती है। m भी क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हो सकता है। या ये दोनों हो सकते हैं, भाई गुणा में दिए हुए कोई साइन नहीं है बीच में, तो कैसा है, गुणा का साइन है। या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है, या ये दोनों हो सकते हैं, या ये दोनों हो सकते हैं, और उनकी जो घात है वो कोई ना कोई धन पूर्णांक होगा। कि सर धन पूर्णांक की बात करें तो 0 छूट जाए, इसीलिए इसने दिमाग लगाया है। इसने क्या लिखा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, मतलब माइनस वाला नहीं होना चाहिए हर के अंदर। देखो इसकी पूरी चर्चा करते हैं, अभी पूरी एक एक चीज समझते हैं इसकी। साथियों इस दशमलव के बाद देखो कितनी संख्याएं हैं, कि सर 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याएं हैं तो एक काम करो, आप एक के बाद नीचे 3 जीरो लगा दो, ये डेसिमल के अंदर हमने पढ़ा था। उसके बाद देखो ऊपर वाले के भी प्राइम फैक्टर कर दो और नीचे वाले के भी प्राइम फैक्टर कर दो। प्राइम फैक्टर आप जानते हो, जैसे 31, 25 के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है प्यारे साथियों, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11, फिर 13। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2। 2 से ये डिविजिबल है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो वंश वाला डिजिट है वो 5 है। 3 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो मतलब इन डिजिट्स का सम करो, 5 and 2 7, 7 and 1 8, 8 and 3 11, अंकों का योग 11 आया है, तो इस कारण से ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा। अगला 5 से बिल्कुल 5 का भाग चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक आपके या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यहां पर 5 है तो आप 5 का भाग दे सकते हो। अब 5 की टेबल में 31 कितने टाइम आता है, 5 की टेबल में आपके जो 31 है वो 6 टाइम आ जाएगा, 6 पंजाणु 30। तो 31 में से 30 गए साथियों, पीछे बचा 1। अगली संख्या क्या है, 2, 1 और 2 12, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 दूनी 10। अरे सीरियस नहीं होना है, सीरियस तो मरीज भी होते हैं, हमें तो मजे लेके गणित पढ़नी है। हाँ तो भाग देवो नहीं, 5 दूनी 10 या 10 बस। तो 12 में से 10 गए, पीछे बचे 2,
अगला क्या आया 5, तो ओ 5, 2 और 5 25, 5 उड़ी 25, हाँ ठीक है। तो क्या आ गया आपके 5 टाइम। चलो फिर 25 में से 25 गया ये 0। अगला फिर से 5 का भाग जा रहा है, ये तो 5 का भाग इसमें देवे तो 6 में 1 टाइम, 6 में से 5 गया, ये लो 6 में से 5 गया, पीछे बचा 1, 1 और 2 12, तो 5 दूनी 10, फिर से बच गया रिमाइंडर आपके पास 2, 2 और 5 25, तो 5 उड़ी 25, फिर दे दो 5 का भाग, कितनी बार जाएगा 12 में 2 बार, 12 में से 5 दूनी 10 चले गए, पीछे बचे 2, 2 और 5 25, तो 5 उड़ी 25, फिर से 5 का भाग 5 उड़ी 25, फिर से 5 का भाग 5 एकम 5। तो ऊपर क्या आया है प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 को 5 टाइम लिख दिया मैंने। अब नीचे कौन है 1000, तो 1000 के भी आप प्राइम फैक्टर कर लो। चलो 1000 के जो प्राइम फैक्टर है वो यही कर लेते हैं हम लोग। कैसे, क्या ये हो गए देखो 1000 के प्राइम फैक्टर आपके। 1000 को पहले 2 से डिवाइड कर दो, 10 में चला गया 5 टाइम और पीछे 2 0 एज इट इज, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 5 में 2 2 जा 4, अरे 2 दूनी 4, 5 मुंह 4 जावे लार बचियो 1, अगली संख्या 0, 1 और 0 10, 5 दूनी 10, बस अगलो 0 5 उतार दो, बढ़ दे दो 2 भाग, अब 2 ही 100 बार जाए। चलो हवा 100 में हम 5 को भाग दे दो, कितनी बार 5 मिल गो ना पर ला लो 25 टाइम, फिर से 5 का भाग 5 बार और फिर से 5 का भाग 1 बार, तो क्या आया है नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो साथियों 1 2 3 1 2 3 ऊपर ला 5 5 5 मयू 3 5 फ्री, बस 1 2 3 ऊपर ला 3 5 फ्री। अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है आपके पास 25, मतलब 5 इंटू 5 25, और नीचे क्या बचा है आपके पास 8। ये दोनों देखो कैसी है, ये को प्राइम है। अब 8 का भाग 25 में नहीं जाता है, और नहीं 5 इंटू 5 और 2 इंटू 2 इंटू 2 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर है। और साथ में देखो इसको लिखना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं 25 बाई ये 2 की पावर 3 और इंटू ये हो गया 5 की पावर 0। 0 का मतलब ये स्टेटमेंट यहां से देखो कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। 0 नेगेटिव नहीं है ना, 3 भी नेगेटिव नहीं है ना, तो कहने का मतलब क्या है, इसको एकदम साधारण भाषा में समझो। ये तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लेके आपको समझा दिया। साधारण भाषा में क्या बोल रहा है कि किसी भी दशमलव संख्या का यदि प्रसार शांत है, मतलब दशमलव के बाद कुछ स्थानों तक जाकर रुक जाता है, तो उस परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और उसका जो हर होगा उसमें 100% नहीं 250% टाबरों या तो 2 होगा या 2 की धन घातें होगी, मतलब ऋणेतर घातें। 2 की घात 0 हो सकती है, 2 की घात 0 का मतलब वहां 2 है ही नहीं, ठीक है। और यदि 2 है तो 2 की घात जैसे 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, या 5 की कोई भी धन घात, और 5 यदि नहीं है तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। इन दोनों के, या ये दोनों साथ में, परंतु इनके अलावा कोई भी दूसरा आपके प्राइम फैक्टर नीचे नहीं रहेगा। कहने का मतलब कोई भी रेशनल नंबर, देखो इसकी उल्टी थ्योरम क्या बोलेगी, रिवर्स 1.6, वो भी मैं समझा देता हूं। कोई भी रेशनल नंबर है P/Q वेर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, और उसका यदि डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर नहीं डेनोमिनेटर, अंश नहीं हर किस फॉर्म का है, हर में केवल या तो 2 हो, याद रखना, या तो केवल 2 हो, और 2 की कोई भी पावर ले लो आप, वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, मतलब ऋणेतर। ऋणेतर का मतलब माइनस वाली छोड़ के चाहे 0 ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, या 5 हो सकता है और 5 की भी नॉन नेगेटिव पावर, या ये दोनों साथ में हो सकते हैं, 2 की पावर n और 5 की पावर m, वेयर n एंड m इज क्या है, r क्या है आपके नॉन इंटीजर नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपको किसी भी दशमलव संख्या के प्रसार को P/Q के रूप में लिखना हो तो लिख के देख लेना, उसके हर में या तो केवल 2 रहेगा या 5 रहेगा, या ये दोनों रहेंगे, इसके अलावा दूसरी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं रहेगी। समझ में आ गया, पक्की बात है, बहुत सिंपल थी। अगली 1.6 है, वो भी ले लेते हैं हाथों हाथ, फिर 1.7 भी ले लेंगे। प्यारे साथियों, हमने थ्योरम 1.5 में क्या चर्चा की थी कि यदि मान लो x कोई भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, सीधी सी बात है, और जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो उसका जो हर होगा वो या तो केवल 2 होगा, या केवल 5 होगा,
या 2 और 5 दोनों साथ में होंगे। यदि साथ में है, या उसको ऐसे कहा जा सकता है कि उसका जो हर है वो 2 इंटू 5 या 2 की घात n इंटू 5 की घात m, जहां n व m क्या है, कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, के रूप का होगा। ये पढ़ी थी। कहने का मतलब जिस परिमेय संख्या के हर में, अब देखो उल्टा इसको पढ़ना, आप समझना इसको कि जिस परिमेय संख्या का जो हर है उस हर में या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या ये दोनों हो, तो उसका जो मतलब आपके दशमलव प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो 100% नहीं 101% कैसा होगा, टर्मिनेट्स होगा। ये हमें दर्शाना है। तो इसको भी एक एग्जाम्पल की सहायता से देख ले। ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, और क्या लिखा है, जैसे 8 बटे मैंने क्या लिख दिया यहाँ, 31/25 लिख दिया। चलो दशमलव पर मतलब सबसे पहले ये परिमेय संख्या है या नहीं है बताओ, रेशनल नंबर है या नहीं है, p बाई क्यू की फॉर्म में है, और इसका जो डेनोमिनेटर या हर है वो 0 नहीं है, तो परिमेय संख्या हो गया ना, p बाई क्यू की फॉर्म में है ना। अब देखो अब क्या है, अब इसका जो हर का मैं प्राइम फैक्टर करूं, अभी हमने किया था पिछले इक्वेशन में, वापस वही क्यों लिया सर, बेटा घड़ी घड़ी मतलब अभाज्य गुणनखंड नहीं लेना पड़े और सेशन लंबो नहीं वे बात लियो। हाँ, हर बात में कैसा घड़ी घड़ी में क्यों लियो। तो 31/25 है, इसमें जब 5 का भाग दोगे तो मैं क्यों बताऊं 625 बार गए, और मैं तो नाम ही नहीं लूं कि इन 5 रो भाग देवा तो 125 बार जावे, और बड़े 5 रो भाग देवा तो 25 बार जावे, और आप मरिया ही नहीं कहवा कि 25 में 5 रो भाग 5 बार और 5 में 5 रो भाग 1 बार जावे। मैं क्या बात बताऊं, मैं नहीं बताऊंगा। अरे पिछली बार चर्चा की थी ना, पिछले थ्योरम में। चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो समझदार हो आप। तो नीचे क्या है, ये है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और ऊपर क्या 8 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है। सबसे पहले ये देखो P और Q दोनों आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। बिल्कुल गुरुजी है, आपस में कछु नहीं करता है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद देखो, उसके बाद यहां केवल 5 है ना, कि 2 तो है ही नहीं, किसने कह दिया 2 नहीं है, या कुछ नहीं है तो 1 है ना, और 1 है तो मैं मतलब आपके जो शर्ट्स पढ़े थे आपने, या जो मतलब घातांक पढ़े थे, उसमें मैं 2 की पावर 0 को 1 लिख सकता हूं ना। तो 2 किसी की भी पावर 0 करो, चाहे फलान जी की करो, चाहे ढिंगड़ जी की करो, चाहे मारी कर दो, कोई की भी पावर आप 0 करो तो मेरा मान 1 बज जाएगी। तो 2 की पावर आप 0 करोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 बस। तो 2 है ना, 2 कौन सी फॉर्म है, या 2 की पावर जो n है, और n इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो n इक्वल्स टू 0 है, इट्स मींस n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। समझ में आ गया, 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्या सर 0 तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी है, तो 0 न धन पूर्णांक है, न ऋण पूर्णांक है, न नर न मादा, आधा आधा। तो बेटा आधा आधा हम क्यों जो आलू आधो जादू पकड़ो बोलो, वो कहीं कहनी चाहे आपने कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो ऋणात्मक तो कौन ही ना, तो बढ़िया है। अब देखो 5 कितने टाइम है, 5 टाइम है, तो कहने का मतलब क्या, ऊपर है 2 की पावर 3 और नीचे क्या हो गया आपके 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे है 5 की पावर 5, बस यही बात है, और 2 की पावर है 0। तब आपको यह दर्शाना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेट होगा, दशमलव प्रसार है वो शांत होगा, और वो भी बिना भाग दिए। अगला प्रश्न आएगा अपना, ठीक है, तो हम भी कर लेते हैं बिना भाग दिए। तो बिना भाग दिए के अंदर देखो साथियों, आप जानते हो 10 के जब प्राइम फैक्टर करते हैं, किसके 10 के जब प्राइम फैक्टर करते हैं, अरे 10 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो वो 2 गुना 5 आते हैं, मतलब 2 इंटू 5 को हम लोग 10 लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। तो यहां 5 की पावर कितनी 5 है ना, तो ये काम करो आप, ये है 2 गुणा 2 गुणा 2, और नीचे यदि 5 की पावर 5 है तो ध्यान रखना या 2 की पावर कितनी है, अभी 0 है, तो 0 से इसको कितना बढ़ाऊं कि ये 5 आ जाए, दोनों की पावर बराबर आ जाए। कि सर क्यों गैला बढ़ाओ, सीधा 2 की पावर 5 ऊपर नीचे गुणा कराओ नहीं, तो ए लो, ऊपर भी 2 की पावर 5 से गुणा करवा दिया, नीचे भी 2 की पावर 5 से गुणा करवा दिया। अब आपने शर्ट्स के अंदर पढ़ा था कि a इंटू बी, ए की पावर n और b की पावर n हो तो इन दोनों को साथ में लिख के और घात एक साथ लगाई जा सकती है। तो यही तो काम हमें करना है। ऊपर क्या है, ऊपर 2 की पावर 5 तो आ, और 1 6 7 और 8, 2 की पावर कितनी होगी साथियां, 8 बार, तो एलो ये 2 की पावर हमने 8 बार लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और डेनोमिनेटर में क्या है 5 इंटू 2, और इसकी पावर कितनी कर दी हमने दोनों की, इसकी भी 5 है इसकी भी 5 है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूनी 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256। और डिनोमिनेटर में 5 टू जा 10, 10 की पावर 5 है, तो बहुत ही बढ़िया काम है। 10 की पावर 5 है, जने ऊपर थे 256 और नीचे 10 की पावर 5 है, जने एक रे बाद में आप छोका 5 जीरो लगाई दो साथियां। अब एक रे बाद में 5 जीरो है, तो इस तरफ से आपको उतने ही डिजिट काउंट करके और दशमलव लगा देना है कि सर लाए कहाँ, नीचे तो जीरो है 5 और ऊपर संख्या ही कितनी है 3, तो शुरू तो करो। पचेरी पच दे कहाँ 1 2 3, अब कोनी नियत आगे जीरो लगाई दो, 4 और 5 होगा पूरा 5 डिजिट, 8 लगाई दो आप दशमलव और आगे पाछो जीरो। दशमलव देखो 1 रे बाद में कितना जीरो है 1 2 3 4 5, और दशमलव रे बाद में या डेसिमल रे बाद में कितना नंबर है 1 2 3 और 3 4 और 5। तो इरो देखो, और इरो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ, और ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में देखो वो शांत है कि अशांत है। अरे शांतरो मतलब कुछ स्थान तक जाए और आप रुक जाना चाहिए, तो कहने का मतलब क्या, कुछ स्थान पर कुछ स्थान आगे जाके और रुक जाना चाहिए। और अशांत, हाँ मतलब नॉन टर्मिनेट, मतलब बिमरियोड़ो कना रिया करे जब डबे ही गोनी, रुके ही नहीं, चलता ही जाए, भाग रुके ही नहीं, तब वो नॉन टर्मिनेट होता है। जबकि ये तो रुक गया बेचारा 5 डिजिट के बाद जाकर के, तो ये कैसा हो गया, इसका जो मतलब दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार आपके कैसा हो गया, शांत हो गया साथियों। कैसा है, शांत। इंग्लिश में लिखें तो कैसा हो गया, टर्मिनेट, टर्मिनेट्स। बस ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब 100 बातें नहीं, एक बात अपन ध्यान रखनी है कि सीधी सी बात है, हमें कोई भी परिमेय संख्या दे दी p/q, तो p/q दे दी ना, तो आपको क्या करना है, उसका q देखना है, हर देखना है। हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। कोई भी अभाज्य दूसरी संख्या नहीं है, केवल 2 है या 5 है या ये दोनों है, तो उसका जो डेसिमल आपके जो मतलब एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार है, वो 100% कैसा होगा, शांत होगा। उल्टा कहा जाए तो किसी भी दशमलव संख्या का जो मतलब दशमलव प्रसार है वो शांत है, तो 100% नहीं 101% उसको p/q की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो उसका जो हर होगा वो या तो केवल 2 होगा या केवल 5 होगा या फिर ये दोनों आएंगे। इसके अलावा दूसरी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये चीज हमें ज्ञात होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। ठीक है, एक एक्सरसाइज, एक आपके थ्योरम और बची है जो ये बोलेगी कि कोई भी मतलब आपके जो परिमेय संख्या है और उसका हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का नहीं है। मतलब उसमें 2 और 5 है भी, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और होवे तो उनके साथ में कोई और प्राइम फैक्टर जरूर होगा, जैसे 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो उस जो डेसिमल नंबर है, उस मतलब रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर का आपके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट होगा, अशांत होगा, नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग होगा। आगे आपकी समझ में ये चीज समझ में आई नहीं आई? चलो ठीक है, अगली थ्योरम ले लेंगे और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करें। प्यारे साथियों, थ्योरम 1.7 आपको लंबी चौड़ी 3.5 लाइनों में दिखाई दे रही है। बाकी इसकी बात देखी जाए तो सिर्फ ढाई आकर में सिमटने जैसी है। देखो कैसे, ये आपसे बोल रही है लेट्स x इक्वल्स टू p/q बी ए रेशनल नंबर। कहने का मतलब मान लो x क्या है, वो मतलब आपके p/q कोई भी एक परिमेय संख्या है, सीधी सी बात है। और सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m। अब छोटी सी बात है समझना, जैसे मैंने एक संख्या ली, आपके ऊपर ले लिया, जैसे चलो आपकी इच्छा है मैंने 12 ले लिया, ठीक है, या 12 भी मत लो, एक ही लेवे हम समझाने के लिए, ताकि एकदम स्पष्ट आपके क्लियर हो जाए। उसके बाद देखो उसका जो हर है q, वो या 2 की पावर n और 5 की पावर m, जहां n और m क्या है, आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऋणोत्तर पूर्णांक है, इस फॉर्म का नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना तो इन दोनों को ही मत लो भाई, जब इस फॉर्म का लेना ही नहीं है तो मैं तो कहूं इन दोनों को ही नहीं ले लो, दोनों ही मत लो। तो प्राइम फैक्टर का तो अपने पास भंडार पड़ा है, कौन कौन सी है प्राइम नंबर की, 2 3 5 7। ए 2 नहीं ले तो कहीं फर्क पड़ी, कोई दूसरी ले लो के साथ 3 ले, बहुत बढ़िया करियो। 1 अपॉन क्या है, 3 है, सीधी सी बात है।
1/3 है, तो इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, दशमलव प्रसार देखेंगे, तो ये कह रहा है वो नॉन टर्मिनेट मतलब अशांत, मतलब बिमरिड़ो, और साथ में केड़ो रिपीटिंग मतलब डिजिट है जगह बार बार रिपीट हुए या पर दशमलव बाद में एडो रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो कैसे, अभी देखते हैं। ये 1 है, 1 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। डिवाइड होगा नहीं होगा ना, तो क्या लगाओगे यहाँ दशमलव 0 करके, और क्या लगाओगे डेसिमल। अब डेसिमल लगाने के बाद अपने और अपने पिताजी का राज है, तो यहाँ 0 कर दो आप, कर दिया आपने 0 करने के बाद अब 3 की टेबल बोलो, 3 3 जा 9, 10 में से कितना चला गया 9, पीछे कितना बचा है 1। अब घबराने की जरूरत नहीं है, दशमलव लगाया हुआ है ना, तो अपने पास इतना पावर तो है कि हर बार 1 0 लगा सके यदि जरूरत हो तो, जरूरत नहीं हो तो नहीं लगाना है। तो 1 और 0 कितना हो गया साथियों 10। फिर से 3 3 जा 9, ये 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, मतलब ये रुकने वाला नहीं रुकने वाला ना। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन देखें वो क्या आया है 0.33 ऑन दिस वे ऑन। कैसा है, नॉन टर्मिनेट है, अशांत है, दशमलव के बाद डेसिमल के बाद रुक नहीं रहा है। दूसरा और कैसा है, रिपीटिंग है, कौन रिपीट हो रहा है 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या 0.3 और जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगाया जा सकता है। क्लियर है, ये छोटी सी बात थी। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कोई भी रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में है और यदि उसका जो मतलब हर है डेनोमिनेटर है q, उसमें या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों ही हो और इनकी पावर कैसी हो n और m, जहां n और m कैसे होने चाहिए आपके ये वाले नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, ऋणेतर पूर्णांक होने चाहिए। कैसे पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक। तब तक तो इनका जो दशमलव प्रसार है इस फॉर्म में तो कैसा होगा शांत, कैसा होगा एकदम शांत। अब यदि यही मतलब जो हर है उसमें 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसके अलावा जैसे 3 आ गया, इसके अलावा जैसे 7 आ गया, इसके अलावा जैसे 11 आ गया, तब इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट हो जाएगा और साथ साथ में कैसा हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना, मतलब इस फॉर्म की नहीं हो, इस फॉर्म की नहीं हो मतलब फिर भाई जो इसके जैसा नहीं है फिर वो कैसा ही हो, हमें कोई मतलब नहीं, फिर 3 7 11 चाहे कुछ भी आ जाए नीचे, ठीक है। तो कोई भी अभाज्य संख्याएं आ जाए इसमें से इन दो को छोड़ करके, और यदि ये साथ में भी हो तो भी इनसे कुछ नहीं होगा। कि सर कैसे, हमें लेके बताओ। आप कह रहे हो ये भी साथ में रह सकते हैं, तो बिल्कुल रह सकते हैं। जैसे ऊपर लिया मैंने, ऊपर जैसे मैंने आपके 11 ले लिया और नीचे कितना है, नीचे ले लिया मैंने आपके 6 ले लिया। चलो अब 6 को यदि देखा जाए तो इसके प्राइम फैक्टर करें तो 2 × 3 है या नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है, मतलब को प्राइम हो गए ना, और मतलब सह अभाज्य हो गए ना। और उसके बाद अब मैं इस 11 में 6 का भाग देता हूं तो ये 11 और 11 में दे रहा हूं 6 का भाग, कितनी बार जाएगा साथियों, एक बार। क्या आया 6 1 जा 6, पीछे कितना बचा 5। अब 5 में 6 का भाग जाएगा नहीं, लगाओ डेसिमल, लगा दिया, कितने टाइम डेसिमल लगा दिया, डेसिमल लगाते ही यहां हो गया 0, बिल्कुल सही बात है। अब 6 की टेबल में 50 आए तब रुक जाना कि गुरुजी 8 टाइम, तो ये 8 कितना हो गया 48, 50 में से 48 गया, पीछे बचा 2, बच गया ना, 2 बच गया, डेसिमल लगा हुआ है, यहां कर दो आप 0। 20 कितने टाइम 3 टाइम, 18 और क्या बच गया वापस 2, फिर 3 टाइम 20, ये 18 फिर बच गया 2 तो डेसिमल लगा हुआ है 0, मतलब ये रुकने वाला नहीं है। जब आप 11 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1.8333 ऐसे आएगा, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1.8 और 3 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार है। तब देखो साथियों 1.8 और 3 बार 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 रिवाइज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11/6 वेर जो 6 है इसका जो मतलब आपके क्या करें हम लोग 11/6 है, 11/6 में हर कितना है 6 है, और 6 का क्या करें, 6 का यदि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो क्या आता है 2 × 3, 2 साथ में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है नॉन टर्मिनेट है, अशांत है ना, सीधी सी बात है। और अशांत के साथ साथ कैसा है रिपीटिंग है, और रिपीट कौन हो रहा है 3 हो रहा है। तो बेसिक अपना तीनों थ्योरम का क्लियर हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1 पॉइंट आपके 4 लेते हैं और तुरंत उसका समापन करते हैं। चलिए तो चलिए साथियों पहला प्रश्न,
13/3125 मतलब 13/3125। तो सबसे पहले देखो 13 और 3125 है या 3125 है, ये दोनों कैसे है, मतलब सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, दोनों आपस में कटनी नहीं चाहिए। तो उसका कैसे पता चलेगा, उसका ऐसे पता चलेगा कि हर का आप लोग क्या करो, जो हर दिया हुआ ना, इस हर का क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दो। और उस अभाज्य गुणनखंड में कहीं पर भी 13 आ रहा हो तो पहले ऊपर वाले 13 को काट देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो क्या करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हर का जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हो तो 3125 तो अपने आया हुआ है पहले, और 3125 का अभाज्य गुणनखंड 3125 का अभाज्य गुणनखंड आप जानते हो कि 3125 में 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 5 है, 3 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि अंकों का योग 11 है। तो अब दे दो 5 का, 31 में 6 बार, शेष फल बचा 1 और आगे संख्या कितनी है 2, 12, तो 6 दूनी 12 और 10, 12 में से 10 गया, पीछे बचा 2 और 5 25, तो 5 पिप्जा 25, फिर से 5 का दे दो 125 टाइम, फिर से 5 का दे दो 25 टाइम, फिर से 5 का दे दो 5 टाइम और फिर से 5 का दे दो 1 टाइम। करने पर तो क्या प्राप्त हुआ आपको, 5 की पावर 5 प्राप्त होती है, 5 की पावर 5 प्राप्त होती है, ये चीज प्राप्त हुई आपको। तो क्या लिखोगे, अतः दी गई परिमेय संख्या का, दी गई परिमेय संख्या का हर केवल 2 की, देखो केवल 5 की पावर 5 है ना, तो कहने का मतलब ये इस फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, 2 की पावर n और 5 की पावर m रूप में। कि सर कैसे, m की जगह तो कितना है 5 है, जो कि कैसा है ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और n की जगह 2 की जगह ये कुछ नहीं है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, 2 की पावर n की जगह 0 कर दो, तो 2 की पावर 0 करोगे तो 0 n में आ गया, n की जगह क्या हो गया 0, मतलब n की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू आपके पास यहाँ ये घात के अंदर 5 है, माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, कौन से रूप का हो गया, 2 की पावर n और 5 की पावर m रूप का है, रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। अब शांत है तो ला के दिखाओ, तो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत होगा। तो अतः क्या लिख सकते हो, दशमलव प्रसार शांत है, तो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर इन विच क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेट एक्सपेंशंस, मतलब जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनको यहां लिख के बताओ। तो अभी लिख लेते हैं भाई, 13/3125 है ना, तो 13 का 13 रहने दो और 3125 को लिख दो 5 की पावर 5। अब क्या सर बिना भाग दिए, तो भाग तो देना है नहीं, तो 5 की पावर 5 है, मतलब 5 कितनी बार है साथियों, 5 बार है। तो अब मुझे बताओ 5 को किससे गुणा किया जाए कि 10 हो जाए, कि सर 2 से गुणा कर दो। तो नीचे यदि 5 आपके 5 बार है तो 2 को भी 5 बार गुणा करना पड़ेगा। कि सर खाली नीचे गुणा करना तो चालेगा ही नहीं, चाले टाबरा दूरधनी कर दो ला। आपने जितना आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो उतना ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा, या जितना आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो उतना ही आपको न्यूमरेटर को गुणा करना होगा। अरे सीधी बात, जिता अंश ने गुणा कराओ बिता ही हर ने गुणा करानो है, और जिता हर ने गुणा कराओ बितो ही अंश ने गुणा करानो है। तो यहां आप लिख लो अंश व हर को, अंश व हर को 2 की पावर 5 से गुणा करने पर, 2 की पावर 5 से गुणा करने पर, तो कर दो गुणा। तो ऊपर गुणा कर दिया आपने 2 की पावर 5 से और नीचे भी गुणा कर दिया आपने 2 की पावर 5 से। तो ऊपर तो क्या हो गया, ये तो 13 और 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 बार गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32। तो ऊपर लिख दिया आपने 32 और नीचे क्या हो जाएगा, 5 और 2 दोनों को लिख दो साथ में, 5 × 2 और पावर कितनी हो गई 5। अब 13 को कराओ 2 से गुणा, 13 दूनी 26, हासिल की 2, 13 तिया 39, 39 और 2 41 और नीचे क्या हो गया 5 दूनी 10 और 10 की घात भी कितनी है 5। तो ये 41 बटे आपके नीचे हो जाएंगे 10,
1 के बाद 5 जीरो लग जाएंगे। तो साथियों अब क्या करना है, अब आपको ऊपर यहां से 5 संख्याएं गिनते हुए और दशमलव लगा देना है। तो लगा दो, पहली संख्या कितनी है 6, फिर क्या है 1, फिर क्या है 4, कि गुरुजी अब कम पड़ गई तो लगाओ जीरो, अपने पिताजी का राज है। ये 1 जीरो हो गई 4, ये दूसरा जीरो हो गई 5, और यहाँ लगा दो दशमलव और ये 1 जीरो। तो ये इसका हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक वैसा ही इधर करना है आपको 17/8 में। 17 और 8 दोनों कोप्राइम है, मतलब सहअभाज्य है, दोनों एक दूसरे को नहीं काटती है। चलो आधा काम तो हो गया। फिर देखो हर क्या है, हर का, हल के अंदर क्या लिखोगे, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड। तो साथियों 8 के आप अभाज्य गुणनखंड करते हो ना, ये लो ये 8 दे दो, 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का भाग 1 बार। तो क्या है 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है। अतः क्या लिखोगे, दी गई कौन सी संख्या है ये साथियों, परिमेय संख्या। तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव जो प्रसार है वो कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा। अब रीजन लिख दो, क्योंकि इसका जो हर है वो किस फॉर्म के अंदर है, 2 की पावर n, तो यहाँ n की जगह कितना है 3, और इंटू 5 की पावर m के सर है ही नहीं, तो जिसका ऊपर मतलब मान इसका 1 है, तो 5 की पावर 0 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना 1, तो m की जगह ऑटोमेटिक क्या हो गया 0। तो उस फॉर्मेशन में तो है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रूप का है, बस ये लिखना है के रूप का है, बस ये हो गया पहले के दूसरे का आंसर। अब दूसरे का दूसरा क्या बोलता है कि यदि दशमलव प्रसार शांत है तो करके दिखाओ। तो अभी करके दिखाते हैं दूसरा साथ में ही। ठीक है, कितना है 17/8। तो 17/8 को क्या लिखोगे, 17/2 की पावर 3। अब जितना 2 की पावर 3 है उतना ही 5 की पावर 3, मतलब ऊपर नीचे गुणा करवा दो। तो इधर क्या लिखोगे, अंश व हर को, अंश व हर को किससे गुणा करना है, 5 की पावर 3 से गुणा करना है। गुणा करने पर कि सर क्यों गुणा करेंगे, तो आपके क्यों का जवाब यह है कि 2 को किससे गुणा करते हैं तब 10 आते हैं, कि सर 2 को गुणा कर दो 5 से, तो 2 कितनी बार है 3 बार है, तो 5 भी कितनी बार होना चाहिए 3 बार होना चाहिए। यह आपका जवाब हो गया, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब साथियों 17 का 17, 5 की पावर 3 मतलब 5 को 3 बार गुणा करवा दो, 5 25 और 25 पंजे 125 मिल गया। चलो 125, और नीचे 5 दूनी 10 या 2 गुणा 5 करके और दोनों की पावर लगा दो 7 में आप 3। 17 को कराओ 5 से गुणा, 17 85, और आंबा में अजी आंबो नहीं कैरी दिया करे अंग्रेजी में, हिंदी में बोला हासिल, तो हासिल में कितना है 8, और 17 दूना 34, 34 और 8 असल लाड़ा 42, 42 और 2, और हासिल की कितनी विकी पाची 4, और 17 एकम 17, 17 और 4 कितना बज जाए साथियां 21, और डेनोमिनेटर में कितना है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 रो मतलब आप बहुत अच्छा तरीके से जानो कि 10 रे लारे 3 जीरो लगाना है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखो आप लारू 3 संख्या गिण और दशमलव लगाई दो, तो कहीं बजाय यहाँ पर 2.125, ये हो गया हल। बिना भाग दिए हमने बता दिया कि इसका जो मतलब आपके डेसिमल एक्सपेंशन है वो मतलब कैसा है, टर्मिनेट है, और क्या आएगा, ये आएगा 2.125 या 2.125। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे वाले सवाल और लेते हैं। थोड़ा सा सेशन लंबा होगा साथियों, ज़्यादा सवाल है नहीं इस एक्सरसाइज में, ठीक है, तो 5 मिनट ज़्यादा ही सही, आज इसका समापन करते हैं। चलो अगला लेते हैं, ठीक है। चलिए साथियों, कौन सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न के अंदर देखो हर क्या है आपके पास 455, सीधी सी बात है। तो क्या करना है, हल, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर कर दो। ये क्या है 455, दे दो इसमें 5, 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 5 है, और 3 का भी जाएगा नहीं क्योंकि अंकों का योग 14 हो रहा है, तो अब 5 का दे दो क्योंकि इकाई अंक 5 है, तो 45 में चला गया 9 बार और 5 में चला गया 1 बार। अब इसमें भाग जाएगा 7 का, तो
कितनी बार? 13 बार। और फिर 13 में 13 का भाग 1 बार। तो हर किस फॉर्म में है? 5 × 7 × 13 प्राप्त होता है। 13 प्राप्त होता है। तो क्या लिखोगे? अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव जो प्रसार है वो कैसा होगा? अशांत व आवर्ती होगा, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होगा। क्योंकि इसका हर किस फॉर्म में? 2 की पावर n × 5 की पावर n रूप का नहीं है। बस ये इतना सा मालूम होना चाहिए हमें, और कोई लोड वाली बात नहीं है भाई। 2 और 5 के अलावा 5 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया, अण तीना मुँह एक आ जाती तो ही गणी, तीनों ही आएगी, हमें तो दापन अशांत है। चलो ठीक है, अगला लेते हैं हम लोग। अगला देखो, हल। कि सर ये तो कट रहे हैं ना। अरे भाई बाद में ही काट देना, ठीक है ना। पहले काटोगे फिर अभज्य गुणनखंड करोगे, इससे अच्छा अभज्य गुणनखंड कर लेते हैं और फिर बाद में काट देंगे। तो क्या कर रहे हो आप? हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर कर दो। ये लिख दिया आपने 1600। दो 2 का भाग 800 बार, फिर दो 2 का भाग 400 बार, फिर 2 का भाग 200 बार, फिर 2 का भाग 100 बार, फिर 2 का भाग 50 बार, फिर 2 का भाग 25 बार, अब 5 का भाग 5 बार और फिर 5 का भाग 1 बार। तो क्या आया है? गुणनखंड करने पर। तो ऊपर तो कितना है? 15 और नीचे कितना है? नीचे ये लिख दो आप 2 की पावर। देखो ये जो 2 है वो तो इस 15 को नहीं काट रहे ना, तो इनको तो सीधा ही लिख दो 2 की पावर 5 1 6 है शायद। देखो 1 2 3 4 5 और 6 इंटू, अब क्या है? 5 × 5 2 बार लिख दो। इस 5 ने इस 15 को कितनी बार काट दिया? 3 बार। तो क्या आया है? ऊपर तो है 3, नीचे 2 की पावर 6 और 5। तो क्या लिखोगे? अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा, क्योंकि इसका हर 2 की पावर m × 5 की पावर n रूप का है। अब है तो करके दिखाओ। तो अभी दिखाते हैं। ऊपर तो कितना है साथियों? ऊपर बचा है अब आपके केवल 3 और नीचे 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 1 है। तो 2 को किससे गुणा करें तो 10 आए कि सर 5 से गुणा करो। तो 2 की पावर 6 है, मतलब 2 6 बार है और 5 आपके पास 1 बार है। तो कितने 5 कम पड़ रहे हैं कि सर 5 5 कम पड़ रहे हैं। तो अंश और हर को आप किससे गुणा करवा दो? अंश व हर को 5 की पावर 5 से गुणा करने पर। तो 5 की पावर 5 से गुणा करते हो तो ऊपर तो है 3 और इंटू 5 की पावर 5 और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 6। 5 की पावर 1 तो पड़ी है और 5 और ऐड हो जाएगी। कैसे? कि 5 इंटू 1 5 तो है ही और फिर 5 5 आप और लिखते हो तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो 5 की पावर हो गई 6। अब देखो 5 की पावर 5 का मतलब 5 5 को 5 मतलब आपस में गुणा करवाना। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 और 625 पंजे 3125। तो ऊपर 3 गुणा 3125 और हर में हो गया 2 गुणा 5 की पावर आपने लगा दी 7 में 6। अब गुणा कराओ 3 को 5 से, 5 3 15, हसल की 1, हसल के आंबो सर आंबो थोड़ी वे केरी वे। हाँ चलो केरी अंग्रेजी, हिंदी में असल आंबो नहीं कि सर मोड़ो केरी बेजा कहीं आंबो भेज आएगा कौन वेला। तो 5 3 15, 15 और 5 हसल की 1 और 3 दूनी 6, 6 और 1 असल वाली 7 और 3 एकम 3 और 3 3 9। नीचे क्या हो गया? 10 की पावर 6।
चलो 10 की पावर 6 है। अब देखो ये 9 3 7 5 और 10 की पावर 6 है, तो 1 के बाद आप 6 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6। अब लगाए उनकी कौन वे ऊपर 6 संख्या गिनो, तो 6 संख्या गिनोगे तो क्या हो जाएगा 5 7 3 9 और फिर 1 जीरो, फिर 1 जीरो और यहाँ दशमलव लगा के और ये जीरो कर दो। तो ये आया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए अगला इसी कड़ी में 5वां सवाल। सेशन लंबा हो रहा है, माफी चाह रहा हूँ, लेकिन करें क्या, आज एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करनी है क्योंकि एक ही सवाल है ये, पहला और दूसरा दोनों को साथ में कर दिया, एक तीसरा सवाल और बच रहा है, तो अपना धैर्य है वो बनाए रखना साथियों। 29 के अंदर देखो, मतलब 29 खुद एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और 243 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करें तो हर 243 के अभाज्य क्या करने आपको, गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर कर दो अभाज्य गुणनखंड, यही कर दो। 243 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 का जा रहा है क्योंकि अंकों का योग आपके कितना है 9 है, तो 3 का भाग दिया 24 में 8 बार, 3 में 1 बार, फिर दो 3 का भाग 27 बार, फिर दो 3 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार, तो कितने आए हैं 3 की पावर आ गई 5 आपके। तो कहने का मतलब क्या है, 3 की पावर 5 प्राप्त होती है, 5 प्राप्त होती है। अब देखो इसमें मेन क्या है, मैंने कहा था हर केवल 2 आना चाहिए या केवल 5 आना चाहिए या ये दोनों आने चाहिए, तब तो इसका जो मतलब डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार है वो कैसा होता है, शांत। इसके अलावा कुछ भी आ गया, कुछ क्या, या तो बहुत कुछ आ गया, 3 की घात 5 आ गई, तो ये तो धाप के अशांत हो गया, बस डरने की जरूरत ही नहीं है। तो लिख दो, क्या लिखोगे, दी गई परिमेय संख्या का, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती होगा, क्योंकि इसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का नहीं है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। ये जो क्वेश्चन थे ये मैंने आपको क्या किए, पूरे लैंग्वेज के साथ करवा के बता दिए, और आगे वाले जो 4-5 क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको शॉर्ट में करके बताऊंगा। लैंग्वेज यही काम आएगी आपके, ठीक है, इसी तरीके की लैंग्वेज, अपना काम होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला, ठीक है। चलिए साथियों, छठा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, ये देखना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या नहीं है। कितनी भोली बात की इसने, 23 खुद अभाज्य संख्या है और ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो ये तो सीधा ही 2 की पावर m और 5 की पावर n रूप का हो गया। तो सीधी सी बात है इसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। सीधी सी बात है, समझ में आ गया ना। और क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। ऊपर क्या है 23, नीचे 2 की पावर 3 और 5 की पावर कितनी है साथियों, 2। तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दोनों की पावर को बराबर करने के लिए ऊपर नीचे अंश और हर को किससे गुणा करेंगे कि सर 5 की पावर 1 से गुणा कर देंगे। कर दो साथियों, 23 फिफ्जा 115 और नीचे हो गया ये 2 इंटू 5 की पावर दोनों की साथ में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 और 1 3। सीधी सी बात है, 115 का 115 और नीचे 5 2 जा 10, 10 की पावर 3 है, तो 1 के बाद हमने कितने जीरो कर दिए, 3 जीरो। अब ऊपर से 3 संख्याएं गिनो, 1 2 3, बस यही दशमलव लगा दो और आगे कर दो 0। ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें देखो साथियों, 7वें क्वेश्चन में, 7वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, 2 है 5 है और 7 में और कौन आ गया, 7 की पावर 5। बस इसमें समस्या यही है, 7 का भाग देव देके 129 में जाता है क्या, जाता भी है तो कितनी बार जाएगा वो भी देखना है। तो पहले देखो जाता है या नहीं जाता है। 7 की भाजकता का नियम क्या कहता है, इकाई अंक का डबल करके और जो शेष संख्या है उसमें से घटा दो। तो जैसे 129 है, इसमें इकाई अंक का डबल करो, कितना आया 18 घटा देता हूं, पीछे कितना बचेगा 6 7 से डिविजिबल है नहीं, माइनस का 6 है, प्लस माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 है वो 7 से विभाजित है नहीं, तो दी गई संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ अभाज्य संख्या है ना, P और Q।
रेडी है। लेकिन इसका जो हर है उसमें 2 और 5 के अलावा एक 7 और आ गया, तो कहने का मतलब है वो हर किस रूप में नहीं है, 2 की पावर m और 5 की पावर n रूप में नहीं है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती होगा, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अगला देखो, अगला जैसे ये 6 है, नीचे क्या हो जाएगा 3 × 5, भाई हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 का भाग 3 में 1 बार और 6 में 2 बार। अब कितना बचा है 2/5, यही बात है। तो 2/5 है, 2 और 5 दोनों साथ में सह अभाज्य हैं। देखो भाग देना जरूरी है क्योंकि P और Q दोनों कैसे होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। ऐसे नहीं आप सीधा ही कह दो कि 15 में 3 पड़ा है तो ये मतलब अशांत होगी, अपन हमारे कहने से अशांत थोड़ी होती। पहले ये भी देखना होता है P और Q दोनों कैसे सह अभाज्य होने चाहिए। तो अब ऊपर कितना 2 है और नीचे कितना 5 है, तो इसका जो हर है वो किस रूप का हो गया, 2 की पावर m × 5 की पावर n रूप का है। तो इसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। शांत होगा तो शांत कर दो, कैसे, नीचे 5 एक बार है तो ऊपर नीचे एक बार 2 से गुना कर दो, तो ये 2 दूनी 4, नीचे 5 दूनी 10, ये हो गया 0.4। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम सिंपल फॉर्म में है। उसके बाद देखो आप कौन सा, नौवां सवाल। नौवां सवाल 35 का 35, 50 के अंदर 2 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार। मतलब आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, हो गए अभाज्य गुणनखंड। 5 का भाग 5 में 1 बार और 35 में 7 बार। ऊपर कितना है 7 और नीचे कितना है 5 दूनी 10। हर 2 की पावर m और 5 की पावर n रूप का है या नहीं है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा साथियों, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। और शांत होगा और कितना होगा 0.7 होगा। क्लियर है, आसानी से जा रहे हैं ना। सेम वैसा का वैसा देखो, यहाँ ऊपर क्या है 77, नीचे 210 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, आप भाग दोगे 2 का, भाग जाएगा 105 बार, 105 में अब 2 का भाग जाएगा नहीं तो भाग दे दो 3 का, 3 का भाग जाएगा 35 बार, फिर दे दो 5 का भाग 7 बार और फिर 7 का भाग 1 बार। 7 में 7 का भाग 1 बार और 77 में चला गया 11 बार। तो ऊपर क्या है आपके पास 11 और नीचे क्या है 2 और 5 के अलावा एक संख्या 3 और है। तो इस कारण इस संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, अशांत होगा। ये चीज क्लियर है कि नहीं है। चलो गया पूरा दूसरा प्रश्न। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल होगा। चलिए साथियों, चलिए प्यारे साथियों, आखिरकार हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के अंतिम पड़ाव में पहुंच ही गए और ये आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप लोगों ने इस एक्सरसाइज का विद बेसिक पूरा आनंद लिया है और आखिरी सवाल का भी आनंद लेंगे और दुगुने जोश के साथ हम लोग अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज का राज्य खुशी समापन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। मतलब नीचे दी गई वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार आपको दिए गए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर आर रेशनल और नॉट। मतलब इन तीनों को देखना है प्रत्येक केस को और आपको बताना है कि ये परिमेय है या नहीं है। ठीक है, इफ द रेशनल, यदि वो परिमेय है, एंड ऑफ द फॉर्म p/q, मतलब p/q के रूप में लिखी जा सके, तो मतलब व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो आप इसके जो मतलब हर के गुणनखंड है उनके बारे में क्या कह सकते हैं। हमने दो चीजें पढ़ी थी, देखना आप, p/q वाली संख्याएं वो परिमेय संख्याएं होती है और इनका जो दशमलव प्रसार है वो या तो होगा शांत और या होगा अशांत। अशांत होगा तो साथ साथ में कैसा होगा, आवर्ती होगा। मतलब अशांत के साथ साथ रिपीटेशन होना जरूरी है। तो ये जो संख्याएं हैं ये कैसी होती है, परिमेय। याद रखना कैसी, परिमेय। अब एक दूसरी संख्याएं और है जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उनका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है। कैसा है, अशांत है। मतलब नॉन टर्मिनेट और साथ साथ में नॉन रिपीटिंग हो, अनावर्ती हो। जैसे हमने पाई की वैल्यू बताई थी आपको 8 से 9 डिजिट तक।
ठीक है। तो उसमें पाई की वैल्यू के अंदर जो डिजिट है वो मतलब एक यूनिक स्टेप के अंदर मतलब क्या नहीं करते, रिपीटिंग नहीं करते हैं, तो इस वजह से उसको हम लोग इरेशनल नंबर मानते हैं। वो की वो चीज यहां पर लागू होगी। तो सबसे पहले देखो पहला सवाल, पहले क्वेश्चन में क्या है, देखो 43 पॉइंट दशमलव के बाद, अब देखो दशमलव के बाद संख्या जाके रुक रही है ना, तो क्या लिखोगे, दी गई संख्या मतलब कैसी है, परिमेय होगी। कैसी है, परिमेय होगी। क्यों, कारण बताओगे, कारण क्या बताओगे, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो साथियों इस कैटेगरी का है। कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत है। बस ये चीज, ये हमने कह दिया, ये स्टेट दे दिया। अब इसका हर कैसा होगा, तो क्या लिखोगे, चूंकि इसका जो हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का होगा, n रूप का होगा। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है साथियों, इसका दशमलव प्रसार आपके शांत है। बस ये स्टेट देने आपको और कुछ नहीं देने, ये कथन देने। क्लियर है। सेम ऐसा कैसा, इसमें देखो ये 43.1 2 3 4 5 6 8 9, 9 के बाद वापस 1 2 3 4 5 6 8 9, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 8 9, मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है क्या है, दी गई संख्या का दशमलव जो प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो कैसा है, अशांत है, लेकिन साथ साथ में कैसा है, रिपीटिंग है, अशांत व आवर्ती है, अशांत व आवर्ती है, आवर्ती है। तो इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जिसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होती है साथियों, आवर्ती है। अतः यह परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। अब के सर इसके हर के बारे में क्या कहेंगे, तो हर के बारे में ये कहो कि हर कैसा है, आवर्ती है ना, और कैसा है, नॉन टर्मिनेट है। तो इसमें 2 और 5 के अलावा कोई ना कोई दूसरी अभाज्य संख्या और आ गई होगी, तो और के बारे में तो हम लिखेंगे नहीं, हमेशा लिखेंगे कि इसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का नहीं है, अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्याएं भी है, अन्य अभाज्य संख्याएं भी है। ये हो गया। अब मामला यह फेल होता है डाबरो, देखो इस चीज, इसमें देखो आप, इसकी चर्चा हमने बाद में क्यों की, इसकी चर्चा हमने बाद में इसलिए की क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है। तो अब इसको P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखो यहां तो 120 मतलब 12 के बाद 1 0, फिर 12 के बाद 2 0, फिर 12 के बाद 3 0, फिर 12 के बाद 4 0, एक सीक्वेंस में रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो क्या लिखोगे, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत तो है ही, अशांत के साथ आवर्ती होता तो परिमेय बन जाती, रेशनल बन जाती, लेकिन अशांत के साथ कैसा है, अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग है, अशांत अनावर्ती है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। जब इरेशनल नंबर है तो इसको P बाई क्यू के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता है, तो Q के बारे में चर्चा की ही नहीं जा सकती है। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को हमारी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आपको कैसा लगा साथियों, ज़रूर बताना, और कोई कमी रह गई हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि उसको अगले एक्सरसाइज में हम लोग सुधार सकें। थैंक यू, धन्यवाद।